Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, today we will continue beta and gamma function, and we will study today a new formula, that is gamma formula. And this is integral 0 to pi by 2 sine m theta cos n theta d theta. Value of this integral can be evaluated easily by taking this as gamma function. This equals to gamma m plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 over 2 gamma m plus n plus 2 by 2. तो जब भी अपना कोई जैसे एक इंटीग्रल आ गया, मान लीजिए 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपने को साइन थीटा टी पुट करके कॉस थीटा डी टी पुट करेंगे और फिर उसकी वैल्यू निकाल के एवेल्युएट करेंगे तो एक लंबा चौड़ा प्रश्न बन जाता है। अगर इनकी पावर ज़्यादा ले लें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है की जगह मैं साइन की पावर 7 थीटा और कॉस की पावर 2 थीटा या 5 थीटा ले लूँ तो काफ़ी बड़ा सवाल बन जाता है और इवेल्युएट करना भी आसान नहीं होता। लेकिन ये गामा फार्मूला जो अपन पढ़ रहे हैं, इसकी सहायता से एम और एन कोई भी वैल्यू दे रखी है वो अपने को नेचुरल नंबर में, तो वो वैल्यू आते ही अपन गामा फंक्शन से सीधी इसका फाइनल उत्तर निकाल सकते हैं आसानी से गामा में पुट करके। तो पहले तो इस फार्मूले को इस्टेब्लिश कर देते हैं और आगे के लिए हमेशा के लिए अपन याद रखेंगे इस फार्मूले को, क्योंकि इसी से अपन सारे इस तरह के इंटीग्रलों को इवेल्युएट कर पाएंगे। तो जो अपन ने फार्मूला पढ़ा था गामा फंक्शन का, उसमें था गामा एम गामा एन। आपको याद हो तो फार्मूला जो पढ़ा था वो ये था जो नीचे लिखा हुआ है इसमें, गामा एम गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन होता है 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये फार्मूला अपन पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में। इसमें अगर m को अपन m प्लस 1 बाई 2 से और n को अपन n प्लस 1 बाई 2 से रिप्लेस करें इसी फार्मूले में, तो ये फार्मूला बनेगा 2 0 टू पाई बाई 2 साइन, अब m की जगह m प्लस 1 बाई 2 रख रहे हैं तो ये हो गया साइन m थीटा और ये हो गया कॉस n थीटा, क्योंकि n की जगह n प्लस 1 बाई 2 रख रहे हैं अपन, इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 ओवर 2 गामा m प्लस n 2 इधर लिया है ये वाला, और m प्लस n प्लस 2 बाई 2 ये बनेगा। ये जो फार्मूला है यही फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला अब अपन हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के इंटीग्रल जब भी आएंगे अपन ये गामा फंक्शन से इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक रिजल्ट प्रूव करते हैं। देखिए इसमें बीटा फंक्शन का, इसी की सहायता से जो बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन पड़ा था उसकी सहायता से एक अच्छा रिजल्ट अपन यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एम प्लस 1 बाई 2 प्लस बीटा एम एन प्लस 1। दोबारा बोल रहा हूँ, वो 2 गलत बोल गया इसमें। बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम एन प्लस 1। हम ये बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन जानते हैं। बीटा एम एन होता है गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। तो इसमें m की जगह m प्लस 1 पुट करें तो बीटा m प्लस 1 n निकाल सकते हैं। तो ये आ गया गामा m प्लस 1 गामा n ओवर गामा m प्लस n प्लस 1। इसी तरह से अपन दूसरा रिजल्ट निकालें बीटा m n प्लस 1 का, मतलब n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस करें तो गामा n प्लस 1 गामा m प्लस n प्लस 1। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ गया गामा m प्लस 1 गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन प्लस 1, और ये आ गया गामा एन प्लस 1 ओवर गामा एम प्लस एन प्लस 1। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो गामा एम प्लस एन प्लस 1 तो अपन ने यहाँ रख दिया। गामा एम प्लस 1 को लिख सकते हैं एन गामा एम, और गामा एन प्लस 1 को लिख सकते हैं एन गामा एन। तो इसमें गामा एन कॉमन आ गए तो ऊपर एम प्लस एन बच गया, और गामा एम प्लस एन प्लस 1 को अपन मालूम है कि एम प्लस एन गामा एम प्लस एन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्ट आ गया। यही बीटा एम एन है, यही प्रूव करना था। इसी तरह से एक रिजल्ट और प्रूव करते हैं, लीजेंडर फार्मूला। तो ये फार्मूला है गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। इससे कारण ये लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला कहलाता है, m z में बिलोंग करता है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं अपन ऊपर ही,
कि गामा एन ओपन गामा एम प्लस एन लिखा जा सकता है 2 गामा 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस वन थीटा कॉस 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। अब अगर एन को हाफ पुट कर दें इसमें तो ये हो गया गामा एन गामा हाफ अपॉन 2, ये वाला 2 जो है ये नीचे ले आए हैं अपन यहाँ पर, तो ये 2m प्लस हाफ हो गया। तो ये 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस वन थीटा, क्योंकि n बराबर हाफ रखते ही कॉस 0 हो गया 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस थीटा पावर 0 है, तो किसी भी चीज़ की पावर कॉस थीटा की पावर 0 1 ही होता है, तो 1 आ गया। अब दोबारा हम n बराबर n पुट करें, इसको तो इक्वेशन नंबर डाल दिया सेकंड अपन ने। इस फर्स्ट में m बराबर अगर m पुट करें n बराबर m, तो ये हो गया गामा m अपॉन 2 गामा 2m m प्लस m इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस वन थीटा कॉस 2m माइनस वन थीटा डी थीटा आ गया। इसको अगर 2 की पावर 2m माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर तो आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 2m माइनस वन डी थीटा। तो ये तो 2 की पावर 2m माइनस वन बाहर है ही, 0 से पाई बाई 2 साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस वन हो गया डी थीटा। तो फिर 2 थीटा को अगर अपन फाई रख दें दोबारा इसमें, तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई साइन 2m माइनस वन पावर में फाई डी फाई बाई 2। तो ये फाई बाई 2 का तो 2 बार लिया, और ये इंटीग्रल 0 से पाई साइन 2m माइनस वन फाई डी फाई है, तो ये 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए ये ट्वाइस हो गया 0 से पाई बाई 2 इवन फंक्शन होने के कारण सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 2m माइनस वन फाई डी फाई। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो गामा एम का होल स्क्वायर 2 गामा 2m आ गया, ये आ गया 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो रहा है 1 अपॉन 2 रेस टू दी पावर 2m माइनस वन 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस वन थीटा डी थीटा। फाई को थीटा लिख दिया, सिंपली रिप्लेस किया है और कुछ नहीं किया। तो ये आ गया 2 की पावर 2m माइनस वन इधर ले गए अपन ऊपर, तो 2 की पावर 2m माइनस वन गामा एम का होल स्क्वायर 2 गामा 2m इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस वन थीटा डी थीटा। तो ये सेकंड और थर्ड रिजल्ट को अगर अपन देखें, ये तो थर्ड रिजल्ट है और सेकंड रिजल्ट अपन ने प्रूव किया है ऊपर, तो राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है इन सेकंड और थर्ड का। ये जो अपनी इक्वेशन थर्ड है इसमें राइट हैंड साइड तो इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। सेकंड थर्ड को कंपेयर करें तो ये आ गया 2 की पावर 2m माइनस वन गामा एम का होल स्क्वायर 2 गामा 2m इज इक्वल टू गामा एम गामा हाफ 2 गामा एम प्लस हाफ। तो m से m एक गामा m कट गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया लेफ्ट और राइट में, तो इसको ठीक करके लिख दिया m गामा m प्लस हाफ हो गया, पाई अंडर रूट का बचा, गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है इसलिए 2 की पावर 2m माइनस वन गामा 2m, यही डुप्लीकेशन फार्मूला है लीजेंडर। तो ये भी प्रूव करना आना चाहिए और इसको याद भी रखना है। अब इसकी सहायता से ये जो लीजेंडर फार्मूला भी अपन ने पढ़ा है, इसकी सहायता से देखो एक रिजल्ट प्रूव करते हैं। ये जो फार्मूला इससे पहले पढ़ा था, ये ऊपर लीजेंडर फार्मूले से ऊपर जो अपन ने पढ़ा था साइन वाला, ये रहा। तो पहले प्रूव कर देते हैं, फिर इसको प्रूव करने के बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे प्रूव दैट, एक रिजल्ट और प्रूव करते हैं प्रूव दैट गामा एन 1 माइनस एन बराबर होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। तो ये प्रूव कर लेते हैं, फिर इसके इस तरह से काफ़ी परिणाम अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो वी नो दैट गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन होता है 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स की पावर n माइनस वन ओवर 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। ये अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, 0 से इन्फिनिटी वाले इंटीग्रल में इसी गामा फंक्शन की वैल्यू बीटा एम एन की वैल्यू ये होती है। तो इसमें अगर m प्लस एन को अपन 1 पुट कर दें तो ये गामा एन तो ऐसा ही छोड़ दिया इसमें, ये वाला गामा एम को लिख दिया 1 माइनस एन, और ये गामा एम प्लस एन 1 हो गया। तो राइट साइड में x की पावर n माइनस वन हो गया और ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 हो गया, dx हो गया 0 से इन्फिनिटी। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू अपन जानते हैं पाई अपॉन साइन एन पाई होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रल है।
मानक है, तो अपन जानते हैं, इसकी वैल्यू नहीं जानते तो आप याद कर लो। 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 ओवर 1 प्लस एक्स की वैल्यू पाई अपॉन साइन एन पाई होती है। अब इसकी सहायता से कुछ अपन इवेलुएट बड़ी आसानी से कर पाएंगे, जैसे गामा माइनस हाफ, गामा माइनस 7/2 का जैसे मान पूछ लेके निकालिए, तो अपन बड़ी आसानी से इसी फॉर्मूले को काम में लेके निकाल सकते हैं। जैसे अपन जानते हैं n गामा 1 माइनस एन होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। अब n इज इक्वल टू माइनस हाफ इसमें पुट करें तो गामा माइनस हाफ, गामा 1 माइनस 1/2 तो 3/2 बन गया, इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन माइनस पाई बाई 2। तो साइन माइनस पाई बाई 2 बराबर 1 हो गया, माइनस का माइनस 1 हो गया, तो ये माइनस पाई आ गया। तो गामा माइनस हाफ की वैल्यू आई माइनस पाई बटे, ये जो गामा 3/2 था वो नीचे ले आए, तो माइनस पाई अपॉन 1/2 गामा हाफ, गामा 3/2 का मान, तो ये माइनस पाई ओवर हाफ अंडर रूट पाई, तो ये 2 ऊपर चला गया, -2 रूट पाई, ये गामा हाफ माइनस हाफ का मान आ गया। इसी प्रकार से अगर n बराबर -7/2 रखें, तो n बराबर -7/2 रखने पर ये हो गया -7/2 गामा का मान, और ये हो गया गामा 1 माइनस -7/2 तो 9/2, ये आ गया पाई अपॉन साइन -7 पाई बाई 2। तो इसको लिख दिया पाई अपॉन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 7 पाई बाई 2, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 2, तो पाई अपॉन साइन पाई बाई 2 बन गया प्लस का, तो ये आ गया पाई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो गामा -7/2 बनेगा पाई बटे गामा 9/2। अब गामा 9/2 का अपन मान जानते हैं 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा हाफ अंडर रूट पाई लग दिया। तो ये पाई से अंडर रूट पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर रूट पाई बच गया, और ये 16/105 आ गया। तो इस तरह से गामा जो नेगेटिव क्वांटिटी है -1/2, -3/2, -5/2, अपन आसानी से इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये इस रिजल्ट का बड़ा अच्छा उपयोग है कि इस तरह की वैल्यू जो अपन नहीं ज्ञात कर पा रहे थे वो कर सकते हैं। तो इसको तैयार करिए, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। तो ये बीटा और गामा फंक्शन की डेफिनेशंस और उसके कुछ रिजल्ट्स याद हैं, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनको करिए सबको। और अब नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह का रिजल्ट जो मैंने अभी बताया आपको, गामा माइनस हाफ भी, इस तरह के रिजल्ट भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और रिजल्ट्स इसके बीटा गामा फंक्शन पे अपन देखते हैं। तो ये सारा सब कुछ होगा बीटा गामा फंक्शन के बारे में। फिर एक टॉपिक और है मैक्सिमा मिनिमा, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी कुछ सिलेबस इसमें इससे रिलेटेड अपन पूरा कर लेंगे। तो आप लोग इसको पूरा ढंग से पढ़िए और करिए, इसके क्वेश्चंस भी आप करिएगा।